हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन हिंदी में चैप्टर 5 पढ़ेंगे राजा सिंहराज। इसकी क्या पढ़ेंगे अपन? स्टोरी पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, अपनी कमियों के कारण पराजय स्वीकार करके हमें बैठना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी आत्मशक्ति के बल पर पुण्य प्रयास करते हुए कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपनी कमियों के कारण हमें ऐसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उनसे क्या करना चाहिए? लड़ना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक स्टोरी पढ़ते हैं। सिंहराज एक जंगल का राजा था। शरीर से वह जितना बलशाली था, मन से उतना ही बलहीन था। क्या था वो? जितना शरीर से बलशाली था, मन से उतना ही क्या था? बलहीन था। इस कारण वह कोई फैसला नहीं ले पाता था। सारी प्रजा पर मंत्री और अधिकारी हावी थे। जंगल में चारों ओर अव्यवस्था फैली हुई थी। क्या फैली हुई थी? अव्यवस्था। जंगल का राजा कौन था? सिंहराज। जंगल की ऐसी दशा देखकर पड़ोसी जंगल के राजा गब्बर शेर ने सिंहराज पर धावा बोल दिया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में राजा सिंहराज बुरी तरह हार गया और दूर पहाड़ी पर एक गुफा थी, वह अपनी जान बचाकर उसमें जाकर छिप गया। कौन हार गया? एक सिंहराज हार गया, मतलब शेर। उस गुफा में एक वृद्ध बंदर तपस्या करता था। कौन बंदर तपस्या करता था? वृद्ध बंदर। राजा उस गुफा में बहुत समय तक छिपा रहा। एक दिन राजा सिंहराज बहुत दुखी हुआ, वह रोने लगा। रोने की आवाज़ सुनकर तपस्वी बंदर वहाँ आ गया। तपस्वी ने पूछा, राजन क्या हुआ? आप इस तरह दुखी क्यों हो रहे हैं? तो राजा बोला, बाबा मुझे अपनी जन्मभूमि की बहुत याद आ रही है। किसकी याद आ रही है? जन्मभूमि की। मैं जिस भूमि पर पैदा हुआ, खाया पिया और बड़ा हुआ, आज उसकी गोद की याद बहुत सता रही है। मैं अपनी जन्मभूमि आज़ाद कराना चाहता हूँ, परंतु मैं क्या करूँ? मैं पराजित हो चुका हूँ। तपस्वी बंदर बोला, राजन जिसने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है, वह दूसरों की शक्ति सीमा को जान सकता है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, तब समझ पाओगे। आंतरिक शक्ति के आगे शारीरिक शक्ति मामूली है, जिसका तुम्हें बहुत घमंड है। तपस्वी की वाणी सुनकर राजा सिंहराज दहाड़ उठा। आकाश थरा थरा उठा। तपस्वी के चेहरे पर मुस्कान की लाली छा गई। फिर क्या था? सिंहराज ने राजा गब्बर पर धावा बोल दिया। दोनों में फिर भयंकर युद्ध हुआ। गब्बर पराजित हो गया और राजा सिंहराज की जन्मभूमि मुक्त हो गई। वह बहुत खुश हुआ। उसने जंगल में मिठाइयाँ बंटवाई और जश्न मनाया। आई स्टोरी समझ में? हमें अपने बल के साथ अपनी क्या मन की भी सुनना चाहिए और हमें थोड़ा ताकतवर भी बनना चाहिए, वरना फिर कोई अपनी शक्ति पे दूसरा हावी हो जाता है। ठीक है, इसलिए कभी भी कठिनाइयों से हाथ नहीं फाड़ना चाहिए। कठिनाइयों से क्या होना चाहिए? हमें लड़ना चाहिए। ठीक है, ये स्टोरी कैसी लगी आपको? बिल्कुल आपको क्या करना है? युद्ध लड़ना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिना पढ़ाई के तो आप क्या करोगे? हार मान जाओगे, फिर फेल हो जाओगे। इसलिए अपन को क्या करना है? पढ़ाई करना है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।